दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट शशि में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रिकेट शशि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, संभाव्य भविष्य काल का वाक्य पहचानिए। तो जो ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि संभाव्य भविष्य काल का वाक्य कौन सा है। तो हम पहले, क्यों वे मेरी बात सुनेंगे, ये तो नहीं है। संभाव्य भविष्य काल का मतलब होता है जिसमें संभावना व्यक्त की जाए, है ना, तो वही संभाव्य भविष्य काल होगा, है ना। तो इसलिए आप लोग ऐसे ध्यान जरूर रखिएगा। जहाँ तुम जाइएगा वहाँ मैं भी जाऊँगा, ये भी संभावना नहीं व्यक्त हो रहा है। वहाँ आप वहाँ ना जाओ, ये भी नहीं। तो शायद यहाँ पर है, आज शायद पानी बरसे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज शायद पानी बरसे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकल्पों में से उपयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए, है ना। तो उपसर्ग युक्त शब्द छांटकर वाक्य को पूरा करना है। तो आज़ाद भारत माता के सच्चे क्या थे भाई, तो सच्चे सपूत थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सपूत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन करें। तो शुद्ध मुहावरा जो रहेगा उसी को हमें सही टिक करना है। तो रंगा भेड़िया होना ये होता नहीं है, रंगा शेर होना ये भी नहीं होता, रंगा सियार होना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, रंगा सियार होना, ये मुहावरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कली का पर्याय है। तो कली का पर्याय क्या होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुकुल। कली का पर्यायवाची होता है मुकुल होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से शुद्ध लोकित का चयन करें। तो लोकित, जो लोकितियाँ होती हैं वो कौन सी सही हैं, वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो तबेले की बला भालू के सिर, ये नहीं होता। तबेले की बला बैल को सिर, ये भी नहीं होता। तबेले की बला बंदर के सिर, ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो वाक्यांश क्या है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र प्रसारी, है ना, केंद्रापसारी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संज्ञा विशेषण और सर्वनाम से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं। तो संज्ञा विशेषण और सर्वनाम से बनने वाली धातु को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर, सॉरी यहाँ ए होना चाहिए था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए, है ना। तो वाक्य जो दिया हुआ है इसका काल भेद बताना है। मैं तो सुबह का नाश्ता कर चुकी हूँ, है ना, तो ये क्या रहेगा, मैं तो सुबह का नाश्ता कर चुकी हूँ, ये क्या रहेगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल है ना। तो इसलिए पूर्ण वर्तमान काल, ये पूरा हो चुका है कि मैं सुबह का नाश्ता कर चुकी हूँ, तो इसलिए पूर्ण वर्तमान काल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध शब्द से के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ विकल्प दिया हुआ है, मेरा डैश आपके साथ है, मेरा डैश आपके साथ है, तो क्या रहेगा, जो इसमें से शुद्ध रहेगा वही, उसी को छाट करके हमें सही टिक करना है। तो आशीर्वाद, ये तो गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद ये हमारा सही लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गाय का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो हो जाएगा अमला। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमला जो है ये गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बकिया जो है, धेनु, भद्रा और पेशविनी, ये सब गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो न्यायाधीश ने कैदी को डैश होने का आदेश दिया। तो न्यायाधीश ने कैदी को क्या करने के लिए, बुलाने के लिए, ये नहीं होगा, कैद नहीं, आने नहीं, हाजिर, हाजिर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, हाजिर होने का आदेश दिया, ये हमारा डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए। तो ये वाक्य दिया हुआ है, इसका काल भेद बताना है। उसने अपने पालतू कुत्ते को मारा था, है ना, तो काल भेद बताना है। तो हम देख लेते हैं पहले, उसने अपने पालतू कुत्ते को मारा था, तो यहाँ पर क्या हो जाए, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल के संभाव्य वर्तमान काल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, है ना। यहाँ कह रहा है, देखिए अगर हम वाक्य को एक बार फिर से देखते हैं,
तो यहाँ क्या हो जाए, था है ना, तो ये भूतकाल में तो आएगा ही, लेकिन उसने अपने पालतू कुत्ते को मारा था, है ना, को मारा था, जो ये काम क्या हो गया है, बीत चुका है, तो इसलिए पूर्ण भूतकाल ये होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना डैश सीधा करना, इस मुहावरे को पूरा करें। अपना डैश सीधा करना, इस मुहावरे को पूरा करना है तो क्या होता है, कहते नहीं अपना उल्लू सीधा करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा गांव किधर को है, इस वाक्य में अशुद्ध पहचाने, है ना। तो यहाँ कि तुम्हारा गांव किधर को है, ये वाक्य है, इसमें हम अशुद्धियाँ देखनी है तो हमारा सही है, तुम्हारा भी सही है, किधर को गांव, गांव भी सही है, तो किधर को ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। किधर को ये तो टपोरी भाषा है ना, कहाँ को यहाँ ये सही होगा, तुम्हारा गांव कहाँ है ये सही होना चाहिए, किधर को नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक बार फिर से टिक कर देते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किधर को में ही त्रुटियां है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, उसी को हमें ढूंढ करके सही करना है, टिक लगाना है। तो उसे शिमला जाना है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ए ही हमारा राइट आंसर है। अगर हम बी देखते हैं, उसका शिमला जाना है, ये भी गलत हो जाएगा। उसने शिमला जाना, ये भी, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब सही तरीके से नहीं लिखे हुए हैं। तो उसे शिमला जाना है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का कौन सा होगा, है ना। तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, तो अंधों में काना रानी, है ना, तो ये तो नहीं होता है, मुहावरा ये गलत लिखा हुआ है ना, अंधों में काना रानी, तो ये रेखांकित अंश रानी पर है। तो देखते हैं रानी की जगह पर क्या होना चाहिए सही, तो नौकर होना चाहिए, गलत, राजा होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अंधों में काना राजा, ये मुहावरा जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द जो दिया हुआ है अर्जुन का हमें पर्यायवाची शब्द देखना है। तो अर्जुन का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पर्यायवाची धनंजय होता है, धनंजय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, है ना। तो वाक्यांश दिया हुआ जो जन्म से अंधा हो, तो इसका क्या हो जाएगा, जन्मांध। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक शब्द जन्मांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द जो है वो यश है, यश जो है ये शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम हमें चुनना है, तो अपयश हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा कौन सा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ कौन सा व्यक्त कर रहा है, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो हम पहले गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और डैश से होती है, सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि को डैश से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है, इसके ठीक डैश भ्रष्टाचार शब्द है, जो मनुष्य दूषित और डैश आचरण करता हो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है, भ्रष्टाचार एक प्रकार का डैश विकार है। तो ये हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब गद्यांश के आधार पर हम जो है प्रश्नों को आंसर देते चले जाएंगे, विकल्प को सही करते हैं, है ना। अगला कह रहा है रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक को अगर भरना है तो मनुष्य की पहचान उसके आचरण और डैश से होती है। तो उसके आचरण और किससे होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार से होती है। मनुष्य की पहचान क्या होती है, उसके आचरण और व्यवहार से होती है, ये पहले में भरा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की डैश से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है ना। तो यहाँ क्या जो भरा जाएगा उसको देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द विकल्प का चयन करें। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की दृष्टि, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है ना। अब देख लेते हैं कि तीसरे में क्या भरा जाएगा। तो तीसरा कह रहा है कि यहाँ इसके ठीक डैश भ्रष्टाचार शब्द है ना, इसके ठीक डैश भ्रष्टाचार शब्द है। तो रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विपरीत, विपरीत होना चाहिए था। अब ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विपरीत, है ना, विपरीत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से गद्यांश को पढ़ते हैं, है ना। कह रहा है कि इसके ठीक विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, विपरीत जो भ्रष्टाचार शब्द है। अब देखते हैं कि चौथे में क्या भरा जाएगा। तो जो मनुष्य
जो मनुष्य दूषित और डैश आचरण करता हो, है ना। तो रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो मनुष्य दूषित और डैश आचरण करता हो, यहाँ क्या भरा जाएगा, निंदनीय, ऑप्शन ए। जो मनुष्य दूषित और निंदनीय आचरण करता हो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। अब 5वें में आखिरी में देखते हैं क्या भरा जाएगा। भ्रष्टाचार एक प्रकार का डैश विकार है। तो भ्रष्टाचार एक प्रकार का कैसा विकार है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक विकार है। मानसिक विकार हमारा करेक्ट आंसर